नमस्कार, मैं हूँ वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर। 10 एकांकी में से हम जो एकांकी पढ़ रहे थे वह है सांप को जुकाम है, जिसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। एकांकी का कुछ अंश हमने पढ़ लिया था, आज हम उसी के आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, साहब को जुकाम है एकांकी का आगे का भाग। विश्वनाथ कहते हैं, पर नारायण से तो मिसेस पांडे, मिस्टर मोहन माफ़ कीजिएगा, आपसे नारायण या मिसेस पांडे या विप्ला जी या दत्त साहब का कोई रिश्ता तो नहीं? मोहन हंसकर, जी नहीं। विश्वनाथ, दोस्ती? मोहन, आप निसंकोच सुनाइए। विश्वनाथ, आपको इन बातों का न भी पता हो तो जल्दी ही लग जाएगा। इश्क, मुस्क और खून छुपते हैं छुपाने से कहीं, और फिर स्कैंडल के हजारों पंख होते हैं। उसी के कारण आर्ट सर्कल टूटा जा रहा है। रंजन, मोहन, विश्वनाथ तीनों एक साथ कैसे? ब्रजबिहारी हंसकर, एक अनार 100 बीमार। साला ये नारायण खूबसूरत भी तो नहीं, उसे तो कहीं फिल्म इल्म में हीरो होना चाहिए था। अब श्रीमती पांडे का वह रखेल या विपुला और मिसेस सचदेवा उस पर फिदा। मिसेस पांडे उसको कहीं जाने न दे, न किसी लंच डिनर में, न किसी पिकनिक पार्टी के साथ। तब विपुला जी ने सहजदा सलीम का झंडा उठाया जब आर्ट सर्किल के लिए इन सर्दियों में नया नाटक चुनने की बात उठी, तो विपुला जी ने इस नाटक का नाम पेश किया। दत्त साहब तो उन पर बेतरह फिदा है ही, और पैसा भी ज़्यादा उन्हीं का लगता है। उन्होंने इसका समर्थन किया। उनका ख्याल था कि विपुला जी अनारकली बनेंगी और वे स्वयं जहांगीर की भूमिका में उतरेंगे। रंजन, साला 50 वर्ष का होने को आया पर अभी। ब्रजबिहारी, लेकिन जब भूमिकाओं का चुनाव होने लगा तो मिसेस सचदेवा ने जहांगीर के लिए नारायण का नाम पेश किया और मिसेस पांडे ने उनका समर्थन किया। विपुला जी ने दबी जबान से दत्त साहब का नाम लिया, पर उन दोनों ने नारायण को जहांगीर बनाना चाहा, तो उन्होंने हंसते हंसते स्वयं ही कहा, तो ठीक है, दत्त साहब अकबर की भूमिका में खूब रहेंगे। जब अनारकली का पार्ट कौन करे? तीनों श्रीमतियां अनारकली बनना चाहती थी। उस एक पार्ट के लिए क्या क्या तिकड़म हुए, कैसे डिनर और लंच मेंबरों को खिलाए गए, अब मैं बताने लगूं तो रात के 10 यहीं बज जाएं। लेकिन दत्त साहब जीते, मानो विपुला जी जीती। वे अनारकली बनी और नारायण जहांगीर। सचदेवा दिलाराम और बेचारी मिसेस पांडे को जहांगीर की माँ बना दिया। माँ जोर का ठहाका लगता है, जिसमें दूसरे भी कुछ लोग देते हैं। खैर, यहाँ तक तो मिसेस पांडे सह गई। आखिर नारायण की खूबसूरती और उनकी रोमानी तबीयत के अलावा एक हल्का सा मातृभाव तो है ही उनके इस संबंध में। लेकिन जब रिहर्सल में सचदेवा और विपुला जी व्यक्तिगत रिहर्सलों के बहाने नारायण को दिन दिन भर अपने साथ रखने लगी, तो मिसेस पांडे दांत पीसकर रह गई। आर्ट सर्किल की वे सेक्रेटरी, उसको उठाने बनाने में उन्होंने वर्षों श्रम किया। लेकिन नाटक खत्म होते ही न केवल उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, बल्कि नारायण से भी दिला दिया। और यही कारण है कि आज मेज़बानों का प्रतिनिधित्व दत्त साहब का चपरासी कर रहा है। कुमार और सारे आर्ट सर्कल को जुकाम हो गया। सभी किंचित हंसते हैं। रंजन, खैर, मिसेस पांडे की बात तो समझ में आई, विपुला जी और दत्त साहब क्यों नहीं आए? ब्रजबिहारी, शहजादा सलीम के बाद विपुला जी भगवती बाबू के उपन्यास चित्रलेखा को रूपांतरित कर इसी सीजन में पेश करना चाहती थी, और उन्होंने नारायण को बीजगुप्त कहना भी शुरू कर दिया। उनका सपना था कि चित्रलेखा बनेगी और नारायण बीजगुप्त, पर नारायण के त्यागपत्र ने। विश्वनाथ, लेकिन मिसेस सचदेवा? ब्रजबिहारी, उनका ख्याल है कि वे मिसेस पांडे के साथ रहकर परस न सही तो नारायण का दास तो पा ही सकती है। सो मिसेस पांडे के साथ सहानुभूति में उन्होंने आर्ट सर्कल की मेंबरी से त्यागपत्र दे दिया, और यूँ विपुला जी को ही जुकाम नहीं हुआ, दत्त साहब को भी हो गया है। कुमार और उनका प्रतिनिधित्व यहाँ उनका चपरासी कर रहा है, जोर का ठहाका लगाता है। कौशल, मैं कहता हूँ, ये साले पांडे, सचदेव और श्रीवास्तव क्या करते हैं जब इनकी बीवियाँ
चलो कॉफ़ी हाउस में चलते हैं, कॉफ़ी के एक एक गर्म प्याले का ऑर्डर करते हैं और वहीं बताते हैं इन कमबख्तों ने तो चाय पिलाई है या गर्म शरबत। अब कभी इनको पड़ा हमसे काम तो बताएंगे। कौशल उठते हुए, अरे अब यह नौबत ही न आएगी। ब्रजबिहारी, अरे नहीं, दत्त साहब नाटक खिलाएंगे। उनकी पुरानी हसरत है कि वे नायक बने और विपुला नायिका, लेकिन वह साली हर बार गच्चा दे जाती है। विश्वनाथ, लेकिन अंततोगत्वा उनके भाग्य में उन्हीं की नायिका बनना लिखा है। हंसते हुए चलते हैं। मोहन बाबू वहीं बैठे रहते हैं। ब्रजबिहारी, चलिए ने आप भी। मोहन बाबू, मोहन, नहीं आप चलिए, मुझे जरा दत्त साहब से काम है। ब्रजबिहारी, देखिए जरा संभल कर चलिएगा। दत्त साहब के यहाँ हस्तिनापुर में पांडवों के महल जैसी दीवारें, जहाँ दरवाजे नजर आते हैं पर आगे बढ़ने पर दीवारों से सर फूटते हैं। विश्वनाथ, अरे ये दिल्ली से आए हैं और दिल्ली हस्तिनापुर से दूर नहीं। सभी मित्र हंसते हुए उठते हैं, कुछ बाहर निकल जाते हैं। ब्रजबिहारी और शीतल दरवाजों के पास होते हैं कि मुंशी ब्रजमोहन नमूदार होते हैं। ब्रजमोहन, आप लोग किधर जा रहे हैं? शीतल, कॉफ़ी हाउस। ब्रजमोहन, आपको मिसेस पांडे ने बुलाया है। ब्रजबिहारी मोहन के पास चले जाते हैं और निम्नलिखित संवाद में गुपचुप बातें करते हैं। शीतल, भाई हमने तो उनकी प्रतीक्षा में चाय भी नहीं पी। ब्रजमोहन, चाय आप वहाँ चलकर पीजिएगा। शीतल, अब भाई देर हो गई है, हम कल मिलेंगे उनसे। ब्रजमोहन किंचित धीमे स्वर में, देखिए नखरा न कीजिए, आज ही अगले प्रोग्राम का फैसला उन्हें करना है। यह तो उनको आपको मालूम ही होगा कि मिसेस पांडे और नारायण ने आर्ट सर्कल से त्यागपत्र दे दिया है। मिसेस पांडे रंगलोक के नाम से नई संस्था का सूत्रपात कर रही है। नया नाटक कौन सा खेले, इस पर वे लोग विचार कर रहे हैं। शीतल, जैसे मोहन को सुनाते हुए, आटा ने फैसला कर दिया है कि वह हर रोज़ संस्था को सहयोग देगी जो शहर में मौलिक नाटक खेलना चाहिए। यदि उनका इरादा कोई अनुवाद वगैरह करने का हुआ तो। ब्रजमोहन, अरे भाई चलो तो, सभी शर्तें मेरे सामने रखने से लाभ, मैं तो पांडे साहब का मुंशी हूँ। इसी सिलसिले में एक्टिंग कर लेता हूँ, पर रंग लोक का सेक्रेटरी तो नहीं। शीतल, लेकिन आटा को आप ही मानिए, उन्हें रंगलोक को ही चलाने दीजिए, दोनों चलते हैं। शीतल किंचित मुड़कर, मोहन भाई यदि यह नाटक वहाँ होता तो डायरेक्टर आप रहेंगे, यह तय है आप सा कलापार की। ब्रजमोहन, डायरेक्टर तो नारायण ही रहेगा। शीतल, तो मैं आपके लिए नायक की भूमिका की सिफारिश। ब्रजमोहन, नायक तो नारायण ही बनेगा। शीतल, अरे भाई ये बड़े ज़बरदस्त कलाकार की हैं, निर्देशन और अभिनय। मोहन शीतल के निकट आकर उसकी पीठ थपथपाते हुए, आप मेरी चिंता न कीजिए, आप चलकर जमाइए, मैं भी। शीतल, वहाँ न सही तो आटा आपके निर्देशन में अलग नाटक करेगी। मोहन, हाँ हाँ, मेरी सेवाएं सदा आपके साथ हैं। कुमार बाहर से, अरे चलो भाई। शीतल, क्या मुंशी जी को अपनी स्कीम समझाने लगे? शीतल, आप लोग चलिए, मेरे लिए मिसेस पांडे ने कार भेजी है। धीमे स्वर में, कार तो लाए हो ना मुंशी जी? कुमार बाहर से, अच्छा तो हमारी बधाई लो, हम चल दिए। ब्रजमोहन कहता है उसी धीमे स्वर में, अरे यही सिविल लाइंस तक जाना है, कार की क्या ज़रूरत है? शीतल, अच्छा तो मोहन भाई, बिहारी भाई चल दिए, कुछ ही दिन में आटा की आम बैठक बुलाने वाला हूँ, आप जरूर आइएगा, आटा को भी आपके सहयोग जरूर मिलना चाहिए। मोहन, हाँ हाँ। शीतल सहाय और ब्रजमोहन निकल जाते हैं। ब्रजबिहारी, चलिए मोहन साहब, आपको क्वालिटी में चाय पिलाएं। मोहन, मुझे जरा दत्त साहब से। ब्रजबिहारी कहता है, अरे भाई दत्त साहब अब क्या आएंगे, चलिए क्वालिटी में चाय। मोहन, चाय के बदले तो मैं कॉफ़ी। ब्रजमोहन कहता है, तो चलिए कॉफ़ी ही वहाँ पियेंगे, कॉफ़ी हाउस में तो वे सब जा रहे हैं, क्वालिटी में ऊपर बैठेंगे और बात करेंगे। आपका तो पूरा परिचय ही अभी नहीं मिला, कुछ राजधानी संबंधी आपके अनुभव सुनेंगे। घड़ी देखकर, खैर चलिए। सहसा दफ्तर का दरवाज़ा खुलता है, सेक्रेटरी निकलता है। सेक्रेटरी, मोहन साहब जरा सुनिए। मोहन मुड़कर उनके पास जाते हुए, कहिए। सेक्रेटरी, आप ज़रा रुकिए, दत्त साहब ने कहलवाया है। मोहन, मैं कॉफ़ी पीकर। सेक्रेटरी, कॉफ़ी आप यहीं पीजिएगा। ब्रजमोहन, अच्छा मोहन साहब मैं चला, यहाँ का काम निपटा कर समय ही तो आएगा, हो तो आएगा।
क्वालिटी आध एक घंटा में वहाँ रहूँगा, नमस्कार, चला जाता है। सेक्रेटरी, दत्त साहब आ गए हैं, विप्ला जी भी आ गई हैं, आप बैठिए। मोहन फिर कोच पर बैठ जाता है। सेक्रेटरी अपनी मेज़ पर बैठकर कागज़ पत्र देखने लगता है। क्षण भर बाद दत्त साहब निकलते हैं। 48-50 की उम्र है। गंजेपन के आगमन की सूचना देता माथा, लंबे तगड़े, हष्ट-पुष्ट, संपन्नता उनके चेहरे से टपक पड़ती है। श्रीदत्त मोहन से, माफ़ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। बड़े तपाक से हाथ मिलाते हुए दफ्तर की ओर ले जाते हैं। आर्ट सर्कल तो टूट गया, लेकिन आपका नाटक होगा। आज ही हम रंगध्वनि का सूत्रपात करेंगे। विप्ला जी आ गई हैं, अभी उन्हें नाटक सुनवाते हैं। मोहन, पर आपकी और उनकी तबीयत तो खराब थी। श्रीदत्त, नहीं, तबीयत अबीयत सब ठीक है। कौन इतने लोगों के सवालों का जवाब देता फिरे, इसलिए आपको भी बैठाए रखा। सेक्रेटरी से मैंने कह दिया था कि जो ही सब चले जाएं आपको रोक लें। कमबख्त ये उधर से उठे तो यहाँ आकर बैठ गई। आपको कष्ट तो हुआ, चलिए अब बैठते हैं। वहीं से चपरासी को आवाज़ देते हैं, रामखेलावन। सेक्रेटरी तत्परता से उठकर चपरासी को आवाज़ देता है। सेक्रेटरी, रामखेलावन। रामखेलावन भाग आता है। श्रीदत्त, देखो यहाँ बैठो, 2 घंटे तक हमें मत बुलाना। कोई मिलने आए तो कहना कि साहब को जुकाम है। सेक्रेटरी से, आप टाल दीजिएगा, साहब कोई भी आइए, हमें मत बुलाइए। अंदर चले जाते हैं। चपरासी खाली स्टूल पर बैठकर जेब में खैनी निकालकर फटकने लगता है। सेक्रेटरी अपनी मेज़ पर बैठ कागज़ पत्र देखने लगता है। टेलीफोन की घंटी बजने लगती है। सेक्रेटरी चौंका उठाते हैं। सेक्रेटरी, हेलो जी, उन्हें तो सख्त जुकाम है। जी नहीं, डॉक्टर ने मुकम्मल आराम करने को कहा है, पर्दा गिरता है। इस प्रकार से साहब को जुकाम है। एकांकी अपना यहाँ समाप्त हो गया है। उम्मीद है आप लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।